बल गोविंद सिंहामणी किरण कला वरुण चरण न किरणम विमलयरणे मे चंदम तेवन चंदम नमसामि। वंदे मातरम। गाथा 993 हुई थी। नंदीश्वर का वर्णन करने के बाद जो सामान्य सभी अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि उस चैत्यालय में कैसी परिस्थिति होती है, क्या क्या होता है। तो गर्भगृह के बाहर क्या होता है वो बताया था कल। अब उसके मणि और स्वर्ण के पुष्पों से सुशोभित देवछद म्हणजे मंडप होते, सभा मंडप, और उसके आगे चांदी और स्वर्ण के 32,000 घड़े होते हैं। और फिर उस मंदिर के महाद्वार के दोनों पार्श्व भाग में 24,000 धूप घट होते हैं, धूप डालते हैं ना वो धूप घट। और उसके मध्य में 24,000 स्वर्ण मालाएं बताई थी। और उस महाद्वार के आगे मुख मंडप है, उसमें स्वर्ण में 16,000 कलश, 16,000 माला और 16,000 धूप घड़े, ऐसे सब होता है वहाँ पर। अब आगे और क्या क्या होता है वो बताते हैं। उस वस्तिका के आगे छोटे दरवाजे होते हैं, उस दरवाजों का स्वरूप बता रहे हैं। 994 ना। वसई मध्यग दक्षिण उत्तर तनु दारगे तदद्धम तू तपुट्टे कंचन मालड 24 सहस्रम। ते तर पुस्तक आहे। हां वसई वसती, मध्य गद, उसके मध्य में, दक्षिण उत्तर तनुद्वार, तनु मतलब छोटा, दक्षिण उत्तर पार्श्व भागों में, इधर दक्षिण और नहीं, इधर दक्षिण और पूर्वाभिमुख होते हैं ना मंदिर, तो दक्षिण में एक दरवाजा, उत्तर में एक दरवाजा और पश्चिम में एक दरवाजा होता है। तो वहाँ पर दक्षिण और उत्तर में जो पार्श्व भागों में छोटे छोटे द्वार है जिन मंदिर के, तो उनका प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं यहाँ पर। उनकी मालादि का प्रमाण महाद्वार के प्रमाण से अर्ध भाग प्रमाण, वहाँ 16,000 मालाएं, 16,000 कलश, 16,000 धूपघट बताए थे ना, उसका आधा मतलब 8,000 होंगे वहाँ पर। 8,000 मालाएं, 8,000 कलश, 8,000 धूप के घड़। और उस तो तब पुट्ठे, उस मंदिर के पृष्ठभाग में मणि कंचन माल कितने हैं? 24 सहस्रम। मंदिर के आगे 8,000 मणिमय मालाएं हैं और 24,000 वहाँ पर स्वर्णमय मालाएं हैं। मणि मतलब रत्न की माला, और उसके 24,000 स्वर्णमय मालाएं हैं। इस प्रकार वो छोटे दरवाजे हैं, उसके बाहर क्या है वो बताया। माला में ऐसे लटकाई हुई रहती, ऐसे अपन देखते नहीं मानस स्तंभ में, इसमें रत्न की, स्वर्ण की ऐसी मालाएं खाली लटकी हुई रहती है। एक शोभा है वो, तोरण साइड के जैसा। येणार आहे तिकडे। जिनगिह वासायामो तपुरदो सोल सोच्छिओ होदी मुहमंडवो तदग्गे पिक्कण चौरस मंडवो सदवित्थारो साह्य सोलुदो हेम पीडियं पुरदो चौरसं जोयण दुग समुच्छयं सीदिवित्थारं तम्मध्ये चौरसो मणिमय चौविंदवास सोलुदो अट्ठाण मंडवोत पुरदो तालुदयथुव मणिपीढं तं पुणचो गौरजुद बारं भुजवेदियाहि संयुक्तं मध्ये युद चौघण देहोदय वास बहुरयण थो जिण बिंबचिदो नवन्नमेवं कमेण पुरदो वासायाम सहस्रं बारसवेदिजुद हेममय पीठं
तही 14 वास खंदा बहुमणिमयास सालतिया 12 जोयण आयद चौमह साहा अणेय तणुसाहा 12 जोयन विठ्ठल सिंहरा सिद्धत्त चेतनामतरु नाना फल फल पंचहिया पौम परिवारा। सब एक साथ बता दिया। सब उज्जैन गृह में क्या क्या होता है, तो कैसे भव्य मंदिर होते होंगे, सब पढ़ने पर लगता है। अभी अपन कहाँ पर कहीं दक्षिण वगैरह में भी जाते तो ऐसे मंदिर बड़े बड़े मिलते हैं। तो वैसे यहाँ पर जिनगृह के जितना व्यास और उतना ही आयाम वाले तब पुरद, उसके आगे जिनगृह के आगे उतना ही व्यास और उतने ही आयाम वाले 16 उच्चियों और 16 योजन ऊंचा क्या है वहाँ पर मोहमंडप होती, मुखमंडप है। ऐसे रहते ना पहले जिनगृह, फिर उसके आगे मंडप, फिर उसके आगे ऐसे बहुत सारे होते हैं। वहाँ पर भी हम गए थे उदयगिरी खंडगिरी, वहाँ से एक मंदिर था हिंदू मंदिर, तो उसकी भी ऐसे रचना के पहले गर्भगृह, उसके बाद में अलग अलग ऐसे मंडप, नृत्य मंडप, संगीत मंडप, सभा मंडप, शास्त्र वगैरह जो पढ़ते हैं वो मंडप, ऐसे सब मंदिर में रहते हैं। तो जिनगृह, हाँ मंडप मतलब ऐसा, हाँ टेबल नहीं, मंडप मतलब ऐसा स्थान, जैसे वो चौकोन वगैरह ऐसे मंदिर के आगे जो मंडप होता है ना, मंडप मतलब सभागृह, सभागृह बोला ऐसा सामान्य रूप से, हॉल जैसा रहता है ना वो सभागृह। हाँ, तो जिन मंदिर के आगे जिन मंदिर का जितना व्यास और आयाम है, कितना बताया था, उत्कृष्ट का 100 योजन बताया था ना। जिन मंदिर का आयाम जो है 100 योजन, उसका आधा उसका व्यास है और उसकी ऊंचाई 16 योजन, उतना वो मुखमंडप है वहाँ। और उस मुखमंडप के आगे क्या है, मुहमंडप आगे पिक्खण चौरस मंडप, चौकोन जो है प्रेक्षण मंडप, कि जहाँ बैठ करके सब लोग अभिषेक देखते होंगे, बैठ करके पूजन वगैरह करते होंगे, तो वो हाँ प्रेक्षण मंडप रहता है मुख्य मंडप के आगे। चौकोर होता है वो, चारों उनकी भुजाएं समान होती है और उसका व्यास भी कितना है 100 योजन और ऊंचाई कुछ अधिक 16 योजन है। सदवित्थारो साह्य सोलुदो हेम पीडियम पुरदो, उसका 100 योजन विस्तार है और कुछ अधिक 16 योजन उसकी ऊंचाई है। और वह हेम से पीड़ित मतलब सुवर्ण से, सुवर्ण का पीठ है उसमें, पुरदो। नाही पहिल्यांदा ते सांगितले ना, हाँ साधिक 16 योजन हो गया, चौकर और स्वर्णमय पीठ है, आगे है वो 80 योजन वगैरह। सीधी वित्थारम है ना, चौरसम जोयन दुग समुच्चयम सीधी वित्थारम, चौरस मतलब 4 चौकोन ऐसा और 2 योजन ऊंचाई और 80 योजन विस्तार वाला, ऐसा यह प्रेक्षण मंडप है। वहाँ बैठ करके सब देखते होंगे, जिन्हें भगवान का दर्शन वगैरह करते हैं, तो उसको प्रेक्षण मंडप कहते हैं। तम मध्य और उसके बीच में चौकोन मणिमय चौविंद वास सोलुदो, 4 का घन, 4 का घन 16 होता है, 4 का घन 64 होता है, बराबर है। चतुर्घन 4 का वर्ग 16 और उसका वापस 4 से गुना किया तो 64 होता है। तो 64 योजन व्यास वाला और 16 योजन ऊंचा ऐसा आस्थान मंडप है, ये सभा मंडप है। सब वहाँ पर बैठ करके सभा करते हैं ना, शास्त्र सभा वगैरह, तो सभा मंडप कहते हैं। आस्थान मंडप मतलब क्या लिया उन्होंने, आस्थान वैसा ही रखा है। उस पीठ के मध्य में 4 के घन प्रमाण योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा चौकोर मणि में आस्थान मंडप है। मतलब बहुत भव्य मंदिर होता है, ऐसे गर्भगृह, फिर उसके आगे मंडप, फिर उसके आगे प्रेक्षण मंडप, फिर उसके आगे सभा मंडप, आस्थान मंडप, इस प्रकार मंदिर की रचना होती है अकृत्रिम चैत्यालयों की। और फिर उसके आगे
तम पुण चौगौर जुद बारन भुज वेदिया ही संयुक्त, नहीं ऊपर का रह गया कुछ। 16 अट्ठाण मंडपो तब पुर दो, उसके आगे ताल उदय, ताल मतलब 40 योजन ऊंचा, स्तूप, स्तूप मणिपीठ है, मतलब ऐसे बड़े बड़े स्तूप रहते हैं, जैसे मानस स्तंभ रहते हैं ना, ऐसे कीर्ति स्तंभ करते हैं अपन, इस प्रकार के स्तंभ होते हैं। और उसके मणिमय पीठ होती है, पीठ का नीचे वेदी होती है ना उसके, वह, और वह पुनः 4 गोपुर द्वारों से युक्त, उसके वो जो स्तूप होता है उसके ऐसे जैसे मानस स्तंभ है तो उसके बाजू में सब वेदी होती है ना, और उसके 4 दरवाजे होते हैं 4 तरफ। अभी हम कहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने वैसा ही किया है पूरा मानस स्तंभ, फिर उसका ऐसा वेदी की है पूरी, और 4 बाजू में 4 दरवाजे। हाँ, मेहल तीय जुद बंद झाले क्या, बंद हो। हाँ, उसके बीच में मेखला, मेखला बोलते हैं ना, उन 3 मेखलाओं से युक्त 4 के घन, मतलब 64 योजन ऊंचा, नहीं दीर्घ लंबाई और ऊंचाई और व्यास वाला, बहुरत्नों से युक्त क्या है, थुओ स्तूप है, वो जिन्हों कठिनियों से सहित 4 के घन प्रमर 64 योजन ऊंचा, बहुरत्नों से और जिनबिंब से उपचित स्तूप है, मतलब उसके सब आजू बाजू में सब जिनबिंब निकालते ना, ऐसे पत्थर वगैरह में खोदते हैं उसको, ऐसे स्तूप है। और 9 स्तूपों का स्वरूप इसी क्रम से है, 9 स्तूपों का क्रम सबका इसी प्रकार है। फिर उसके स्तूप के आगे क्या है, तब पुरदो वास आयाम सहसम, 1000 योजन चौड़ा और 1000 योजन लंबा, ऐसा 12 वेदियों से संयुक्त स्वर्णमय पीठ है। 12 वेदियों से संयुक्त, मतलब एक, फिर उसको दूसरी वेदी, फिर तीसरी वेदी, ऐसे 12 वेदियाँ हैं वेदिका, और उससे स्वर्णमय पीठ है, ऐसा बीच में स्वर्णमय पीठ, और फिर बाजू में 12 उसकी वेदिका है, 1000 योजन चौड़ा है वह। फिर उस पीठ के ऊपर तही कहा गया, हाँ हे वासायाम हेममय पीठम, तही 14 वास खंदा बहुमणिमया ससालतिया 12 योजन आयद चौमहसाहा अनेय तनुसाहा। फिर उस पीठ, स्वर्णमय पीठ है, उस स्वर्णमय पीठ के ऊपर मणिमय 3 कोटों से संयुक्त 2, मतलब 3 कोट है, और उसके बीच में 2 वृक्ष है, एक सिद्धार्थ वृक्ष और एक चैत्य वृक्ष। तो उन वृक्षों का जो बीच का बड़ा खंदा, क्या बोलते हैं उसको, स्कंद, बुंदा, बुंदा बोलते हैं ना मराठी में, हाँ, जो स्कंद होता है वो 4 योजन लंबे और 1 योजन चौड़े हैं स्कंद, वो बुंदा जो है वह, उसकी लंबाई कितनी, 4 योजन, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 1 योजन। ऐसे 12 योजन लंबी 4 महाशाखाएं, अनेक छोटी शाखाएं हैं। वो जो बुंदा है वो 4 योजन वाला है, और उसकी जो शाखाएं निकली, महाशाखाएं, वो 4 महाशाखाएं हैं, वो 12 योजन लंबी है, वो ऐसे ऊपर तक जाएगी ना, इधर ऐसे चारों तरफ शाखाएं हैं, जैसे जम्बू वृक्ष में बताई थी। उन वृक्षों का ऊपरी भाग 12 योजन चौड़ा है, पूरा ऐसा गोल आकार जो होगा ना, वो कितना है, वो 12 योजन लंबा है, चौड़ा है वृक्ष का। फिर अनेक, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं भी है, एक महाशाखा 4 हैं, 4 दिशा में 4 महाशाखाएं, और कुछ बहुत सारी मणिमय साल से, मतलब शाखाओं से सहित हैं। 12 योजन लंबा, चौड़ा है ना, आयद चौमहसाहा अनेय तनुसाहा, अनेक तनुशाखाओं से सहित है। फिर 12 योजन वित्तड़ सहिरा, उसका शिखर जो है 12 योजन विस्तृत है, और सिद्धत चेत्त नाम तरु, उनके 2 तरु जो है वो एक सिद्धार्थ और एक चैत्य तरु है। नाना दल पुष्प फला, अनेक प्रकार के पुष्प, पत्र और फलों से सहित है। पंचहीय पौम परिवारा,
मतलब जो पद्म सरोवर में बताया था ना, हिमवान पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है, उसमें जो मुख्य कमल है उसके परिवार कमलों की संख्या बताई थी, उसमें 5 अधिक करना। उसके पुष्पों की संख्या बताई थी ना, कितने हजार लाख, नहीं नहीं, वो वृक्षों के जो परिवार कमल बताए थे ना, वो कितने बताए थे, वो लाखों में ही है, वो इतने लाख आए थे ना। फिर उसमें 5 अधिक करना, वो तो मेरे पहले वही लाने पड़ेगी। जम्बो वृक्ष का वर्णन किया था वहाँ पर, वो वृक्ष भी निकाला था ना यहाँ पर। नहीं नहीं, पद्म सरोवर का, पद्म सरोवर, नहीं नहीं, पद्म सरोवर में जो कमलों के परिवार कमलों का प्रमाण बताया था ना, हाँ छोटे छोटे, वो बाकी के आजू बाजू में उसके जो कमल है उसका प्रमाण बताया था, उतने हैं। 5 मिळाल्यानंतर 1,40,120 झालं। कुठे दिलं? 5 केलं की नाही, हाँ अर्थात 1,40,000, हाँ 1,40,000 बराबर है, 115 थे वहाँ पर, 1,40,115, और ये 5 मिलाएंगे तो 1,40,120 है। तेच बघत होते मैं। इतने इसके मतलब सिद्धार्थ वृक्ष और जो चैत्य वृक्ष है उनके परिवार वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष, सब इतने हैं। तो ये जिन मंदिर की शोभा सब बताई कि कैसे कैसे वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ पर क्या क्या होता है। पहले गर्भगृह बताया था, गर्भगृह में भगवान के प्रतिमा के आजू बाजू में 64 चवर युगल, मतलब चवर लिए हुए देव देवांगना रहती है, और 32 यक्ष यक्षिणी बताए थे। और उसके आगे जो है गर्भगृह के आगे कितने धूप ये बताए थे, 16,000 वगैरह धूप घट, और 24,000 स्वर्ण कलश, रत्न कलश, ये सब। फिर उसके आगे बताए कि मंडप है, मंडप के आगे प्रेक्षण मंडप है, मुख मंडप, प्रेक्षण मंडप, फिर आस्थान मंडप, ऐसे 3 मंडप है। पुराने मंदिर में देखो कि वहाँ पर गर्भगृह एक छोटा चौकोन अलग होता है, फिर उसके बाद दूसरा होता है, फिर उसके बाद तीसरा होता है, ऐसे रहता है। हमारे भी जो मंदिर है कोल्हापुर में, तो ऐसा ही वहाँ पर भी है, पहले एक मंडप, फिर उसके बाद आगे मंडप, फिर तीसरा मंडप, ऐसे 3-3 मंडपों से सहित होता है। फिर तीसरे मंडप में शास्त्र वगैरह चलता है, सभा वगैरह चलती है। और वहाँ पर कितनी कितनी उसकी ऊंचाई, उसका व्यास और उसका विस्तार बताया सब। फिर उसके आगे क्या बताया, 3 मंडपों के आगे स्तूप बताए, ऐसे कीर्ति स्तंभ जैसे स्तंभ है, स्तूप है, और उन स्तूपों में उसकी भी ऊंचाई वगैरह बताई, वो हिम सुवर्णमय पीठ है ऐसे बताया। और फिर उसके आगे 2 ये बताए, उस पीठ के ऊपर 2 वृक्ष बताए, सिद्धार्थ वृक्ष और चैत्य वृक्ष। चैत्य वृक्ष पर वो अभी बताएंगे शायद, आर्यंत की प्रतिमा रहती है, और सिद्धार्थ वृक्ष पर सिद्ध की प्रतिमा रहती है, ऐसे आगे बताएंगे। और उस वृक्षों के परिवार वृक्ष जो है वो 1,40,120 है, ऐसे सब शोभा से सहित होता है। और ये वृक्ष सब ये इसके होंगे, वो सब पृथ्वी का एक। वो वन वगैरह में है, वहाँ पर एक प्रश्न आया था मुझे कि वो वन सब बताए ना कल, तो उसमें वो पेड़ वगैरह सब जो चंपक वन, आम्र वन वगैरह बताया, तो वह पृथ्वी का एक होता है कि वनस्पति का एक होता है? तो वह वनस्पति का एक होने में क्या बाधा है? हाँ, लेकिन फिर वो वनस्पति का एक होगा तो वो स्थिर कैसे रहेगा? वो बदलता, फिर वो सूख जाना चाहिए, फिर वो नष्ट होना चाहिए, सब होगा। तो पृथ्वी का एक होंगे तो हमेशा बना रहेगा वह, ऐसा लगता है। हाँ, पृथ्वी का एक होगा, क्योंकि वनस्पति का एक होगा तो कभी ना कभी तो वो ये हो जाएगा ना, मुरझाएगा और टूट जाएगा। हाँ हाँ, वो वृक्ष तो पृथ्वी का एक है, वो पृथ्वी का एक है। जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, ये सब पृथ्वी का एक है। लेकिन वो जो वन बताए ना, वन में
पेड़ वगैरह हो सकते हैं वो वनस्पति का एक, लेकिन ये सिद्धार्थ वृक्ष और ये चैत्य वृक्ष ये भी पृथ्वी का एक ही होगा, ये भी ये वनस्पति का एक नहीं। लेकिन वनों में होने में क्या बात है, वनों में जो पेड़ वगैरह हैं वो वनस्पति का एक हो सकते हैं, ऐसा लगता है, पता नहीं। पृथ्वी का एक यदि अपन पेड़ को बोलेंगे तो फिर तो वो तो पर्वत ही हो गया, पेड़ थोड़ी ना। पर्वत पेड़ का आकार होगा ना, पत्ते वगैरह सब होंगे उसको, इसलिए पेड़ बोलते हैं उसको। अकृत्रिम है, वनस्पति का एक नहीं, पृथ्वी का एक पेड़ है। आगे मूलग पीठर सन्ना चौदीसम चार सिद्ध जिन पड़िमा तपुर दो मह के दो पीठे चिट्टंति विविह वर्णनगा। उस वृक्ष के मूल भाग में पीठ है, उस पर बैठे हुए चारों दिशाओं में चार जिन सिद्ध जिन प्रतिमा है। सिद्धार्थ वृक्ष बताए ना, उसके मूल में चारों दिशाओं में चार सिद्ध की प्रतिमा है। प्रसिद्ध की भी प्रतिमा होती है अकृत्रिम। तब पुरद और उसके आगे मह केदु पीठे चिट्टंति विविह वर्णनगा, उसके आगे पीठ पर अनेक वर्ण वाले महाकेतु, केतु मतलब ध्वजा होती है, अर्थ अनेक वर्ण से युक्त महाध्वजा बराबर है, महाध्वजा ही स्थित है। प्रतिमाओं के आगे पीठ है और उस जिनमें नाना प्रकार के वर्ण से युक्त महाध्वजाएं स्थित है। ऐसे मतलब वो वृक्ष के नीचे उसके तल में हाँ चार प्रतिमा होती हैं। शंका यहाँ पर की है कि सिद्ध प्रतिमा और अनंत प्रतिमा में क्या अंतर है। तो जहाँ पर अष्ट प्रातिहार्य सहित समोषण वगैरह होता है वो अनंत प्रतिमा है। सिद्ध प्रतिमा जो अष्ट प्रातिहार्य वगैरह नहीं होंगे उसको, खाली वहाँ पर सिद्ध प्रतिमा होगी। उसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में आया है, वो यहाँ पर रेफरेंस रूप से दिया है। वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ में भी बताया है कि प्रातिहार्य अष्टकोपेतम संपूर्ण अवयव शुभम भाव रूपाणु विद्यांगम कारयत बिंबम अर्हता। अरंत का बिंब कैसा करना चाहिए, 8 प्रातिहार्यों से सहित संपूर्ण अवयवों से सुंदर, और जिनकी रचना कैसी है, भाव रूप, उनके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट हो, वितरागता प्रकट हो, उसके अनुरूप ऐसे अरंत बिंब की प्रतिमा करना चाहिए। और सिद्ध प्रतिमा कैसे करना, प्रातिहार्य बिना, प्रातिहार्यों के बिना, क्योंकि अब सिद्ध हुए तो वहाँ पर कोई प्रातिहार्य वगैरह नहीं होते हैं सिद्धालय में, वो अकेले आत्मा ही होता है। शुद्ध सिद्ध ऐसा बिंब करना चाहिए, इस प्रकार भी होता है। और आचार्य उपाध्याय साधुओं का भी यथागम प्रतिमा होती है, उसका भी निर्माण करना चाहिए। वो भी प्रतिमा, ऐसे लोग बोलते हैं ना अरे साधुओं की प्रतिमा नहीं होती है, लेकिन उसका ये उल्लेख मिलता है, वो दिया है उन्होंने। नहीं, लेकिन मानते नहीं ना लोग। अब जैसे प्रतिष्ठा पाठ में भी बताया है कि संलक्षणम भाव विवृद्ध हेतुकम संपूर्ण शुद्धावयवम दिगंबरम सत्प्रातिहारे निज चिन्ह भासुरम संकारये बिंबमतार्हत शुभम सिद्धेश्वराणां प्रतिमापि योज्या तत्प्रातिहार्यादि विना तथैव याचार्य तत्पाठक साधु सिद्ध क्षेत्रादिकाणामपि भाववृद्धे। सत लक्षण वाली भाव की विवृद्धि में बढ़ाने में जो कारणभूत है, मंदिर क्यों आते हैं, परिणामों की शुद्धि के लिए आते हैं ना। घर में ये परिणाम नहीं बनते हैं तो यहाँ मंदिर में जाते तो वहाँ पर भगवान को देख करके वैसे प्रशम भाव होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। और संपूर्ण शुद्ध जिसके अवयव है, ऐसे दिगंबर सत प्रातिहार्यों से युक्त अपने चिन्हों से सहित भासुर ऐसे बिंब को, अनंत के बिंब को करना चाहिए, करावे, उसका निर्माण कराना चाहिए। वो कैसी है, जिन बिंब शुभ है। इसी प्रकार सिद्धेश्वरों की प्रतिमा भी योजना करनी चाहिए, उसकी प्रतिमा जो है वो प्रातिहार्य आदि की बिना होती है। उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु इनके भी क्षेत्राधिकों के भाव वृद्धि होती है। सिद्ध क्षेत्र की आकृति आदि भी बनाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर किए ना सब। क्षेत्राधिकाणाम अपि,
क्षेत्राधिकों की भी रचना करनी चाहिए। किसके लिए? भाव की वृद्धि के लिए। यहाँ पर आप सिद्ध क्षेत्र के नहीं बनाइए, ऊपर से समय शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, खंडगिरी, उदयगिरी, वो सब बड़वानी, कुंतरगिरी वगैरह सभी की प्रतिकृतियाँ की है ना। तो इसलिए इसका प्रमाण भी है मतलब शास्त्र में कि क्षेत्राधिकों की भी रचना करनी चाहिए कि जिससे भाव की विशुद्धि होती है। हम वहाँ पर गए ऐसा लगता है ना, वहाँ जाते हैं शिखर जी पर दर्शन करते, तो रोज तो जाना होता नहीं है, लेकिन उसको देख करके भाव से करायचे की प्रतिमा आहेत की त्याच्यामध्ये, पादुका प्रतिमा सब प्रतिष्ठित हैं, सब उन सब सिद्ध क्षेत्रों की प्रतिष्ठा की हुई है यहाँ पर। की प्रतिमा वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका वो सिर्फ आप, हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं बताया है यहाँ पर। मतलब पूरे खाली प्रात्यार्य रहित वो होनी चाहिए, खाली भगवान ऐसे बैठे हुए हैं। वो कैसे निकला वो पता नहीं, कि वो जो पोकड़ बनाते हैं ना, वो आकार के लिए वैसा करते होंगे। हाँ हाँ, जैसे सिद्ध प्रतिमा कई कई पर देखते हैं ना अपन, ऐसे बनाते हैं वो। सिद्धों की प्रतिमा कैसी होती है, मतलब कैसे पहचान होती है सिद्धों की? सिद्ध तो शरीर नहीं है ना, कुछ भी नहीं, आठ कर्म भी नहीं, केवल आत्म प्रदेश है। तो जैसे इधर मंदिर में प्रतिमा रखी तो कैसे पहचानेंगे सिद्ध की? वो सब चिन्ह नहीं होते हैं उसके, और उसके प्रत्याहार वगैरह नहीं होते हैं, खाली प्रतिमा होती है, वही बता रहे ना यहाँ पर। आशाधर जी के प्रतिष्ठा सार उद्धार में भी बताया है कि शांत प्रसन्न मध्यस्थ नासाग्रस्था विकार दुख संपूर्ण भाव रूपाणु विहांग लक्षणान्वितम रौद्रादिदोष निर्मुक्तम प्रातिहार्यांक यक्षयुग निर्माप्य विधिना पीठे जिन बिंबम विवेशेत। ऐसे प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए। कैसे? शांत, प्रसन्न, मध्यस्थ, समता भाव सहित, नासाग्र दृष्टि, अविकार दृष्टि, संपूर्ण भाव के अनुरूप, विहांग अंग से सहित, ऐसा स्वकीय लक्षण से सहित, लक्षणान्वितम झालं, विहांगचं काय केलं? हां, भावानुरूप झालं, संपूर्ण भाव रूपाणु विहांग, एक ही किया है शायद उसने पूरा, रौद्रादि दृष्टि से रहित ऐसा किया है। रौद्रादि दोष निर्मुक्त, प्रातिहार्य यक्ष से सहित, ऐसे विधि के द्वारा पीठ पर जिन बिंब को निर्मापन कर निवेशित करना चाहिए। यक्ष यक्षिणी सहित ऐसा लिखा है ना यहाँ पर। हाँ, करें आगे। अब और क्या है वो जिन मंदिरों में वो बता रहे हैं। सोलुदय कोश वित्तड़ कणयत्थम बग्गगाय उरयणमया चित्तवड़ छत्ततिदया बहुगा जन नयन मनरमणा तपुरदोजिन भवनं तचौदिस कुसुम चौदहगा दसगाढ सयदलयाद वासा कणय वेदी जुदा पुरदो सुरकीडन मणि पासाददु होंति विहि पासदुगे पण्णुदयं दलवासो तपुरदो तोरणं होदि तम्मणिथं बग्गधियं मुत्ता घंटा सुजाल पण्णुदयं तद्दलजोयणवासं जिनबिम्बकदं वरमणिज्यं पुरदोपासाददुगं फलिहादिमसालदारपासदुगे अभ्यन्तरे सदुदयं दलवासं रयणसङ्घडियं जम्परिमाणं भणिदं पूवगदारम्यमण्डवादीनं तदद्धमाणं गहीदौ वन्दनभिषेचन नच्चण वन्दनभिषेय नच्चण संज्ञवलोय मंडवे हि जुदा कीडन गुणन गिहेय विशाल वर पट्टसाले। अब उन ध्वजाओं के स्वर्णमय स्तंभ
वो सब पीठ है बताया था ना, वहाँ सिद्धार्थ वृक्ष और चैत्य वृक्ष है। जलदारो तो ध्वजाओं से संयुक्त स्वर्णमय स्तंभ है। तो कितने हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। उस मंदिर ते उघडा उघडा ते पण उघडा, तो पूर्ण उघडा। सोल उदय कोस विठ्ठळ, उघडा की जाळीचं पण उघडा की। 16 योजन उसकी ऊंचाई और 1 कोस विस्तृत, ऐसा क्या है, सुवर्ण का स्तंभ। हुरयणमया, उसका अग्रभाग जो है वह स्वर्ण स्तंभों के अग्रभाग रत्नमय एवं मनुष्यों के नेत्र और मन को सुंदर लगने वाले बहुत से नाना प्रकार के ध्वजारोप वस्त्रों एवं 3 छत्रों से शोभायमान हैं। जो ध्वजा है उन ध्वजाओं के जो स्तंभ है वो कैसे हैं, स्वर्णमय है। और कितने ऊंचे हुए स्तंभ, 16 योजन ऊंचे और 1 कोस चौड़े। कितने बड़े बड़े स्तंभ होते होंगे, कल्पना ही नहीं कर सकते अपन। उन स्वर्ण स्तंभों के आगे अग्रभाग में क्या है, रत्नमय ऐसे ध्वजा रूप वस्त्रों एवं 3 छत्रों से शोभायमान है। वो कैसे लगते हैं मनुष्यों को, उनके नेत्र और मन को सुंदर लगने वाले। होता है ना, बहुगा जन नयन मन रमणा, लोगों के आँखों को और मन को रमणीय लगने वाले ऐसे वो स्तंभ है, सुवर्ण में स्तंभ है। और उसमें क्या है, चित्रपट 3 छत्र इत्यादि से सहित है वो। हाँ, ध्वजारूप वस्त्र और 3 छत्रों से शोभायमान है। कौन है, स्वर्णमय स्तंभ। और उस ध्वजा पीठ के आगे जिन मंदिर है पुनः, तब पुरदो जिन भवनम, तच्चौदिस, उसकी चारों दिशाओं में अनेक प्रकार के कुसुम से युक्त 14 4 सरोवर है। नहीं, बाहर एक मंदिर पुनः, वो पहले कृत्रिम भवन पहले हो गया, फिर वो सब मंडप, फिर उसके बाद वो सिद्धार्थ वृक्ष वगैरह, उसके बाद आगे ध्वज स्तंभ, फिर उस ध्वज स्तंभ के आगे पुनः जिन भवन है। और पुनः उसके 4 दिशाओं में 4 तालाब है, सरोवर है। और कितने हैं, कैसे वे, 10 गाढ़ सयदल आयद वासा, 10 योजन अवगा वाले सरोवर। नहीं 10 गाढ़, जो गहराई है वह 10 योजन और उसका आयाम जो है, लंबाई है वह 100 योजन और उसका आधा मतलब 50 योजन उसका व्यास। ऐसे मणि और सुवर्ण के वेदी से युक्त ऐसे 4 ग्रह है 4 दिशाओं में उज्जैन भवन के। फिर उसके आगे सुरकीर्णन मणिपासा ददु, देवों के क्रीड़ा स्थान, देव आकर के वहाँ क्रीड़ा करते हैं, या जब आते हैं ना मध्य लोक में विहार करते हुए, तो देव ऐसे सब उनके क्रीड़ा स्थान भी फिक्स रहते हैं। अमुक देव के क्रीड़ा स्थान, तमुक देव, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता है, सबके अपने अपने स्थान होते हैं। तो वहाँ पर देवों के क्रीड़ा, हाँ रमणीय, अपने देवियों के साथ क्रीड़ा करते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के। कहाँ गया, बराबर है क्या इसमें, जिनकी 4 स्वर्णमय मणिमय वेदियों से युक्त 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 10 योजन गहरे 4 ग्रह। इन ग्रहों के आगे जो वीति मतलब मार्ग है, उनके दोनों पार्श्व भागों में देवों की क्रीड़ा करने के मणिमय 2 प्रासाद हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 50 योजन पन्न उदयम, और उसका आधा उसका व्यास 25 योजन व्यास। फिर उसके आगे तोरण द्वार है, पुनः तोरण है प्रासादों के आगे। तम मणिथंबट गठियम, उसके आगे मणिमय स्तंभ में स्थित मुक्ता घंटा सुजाल, मुक्ताओं से मतलब मणियों से और घंटा जालों से सहित ऐसे जिन बिंबों के समूह से रमणीक है। कौन है ये, तोरण मणिमय स्तंभों के अग्रभाग में स्थित ये मोतीमाल घंटाओं के समूह से युक्त और जिन बिंबों के समूह से रमणीक है। उनकी ऊंचाई कितनी है वो बताइए। पन्न उदयम 50 योजन ऊंचा, उसका आधा योजन 25 योजन उसकी चौड़ाई है।
जिनबिंबक जिनबिंब कदम्बर मणिज्यम, जिनबिंबों से सहित, जिनबिंबों के समूह से रमणीक है और उसकी ऊंचाई बताए 50 योजन और चौड़ाई 25 योजन प्रमाण है। और उस तोरण के आगे स्फटिक में प्रथम कोट है। पुरदो पासाद दुगम फलिहादि मसाल दार पास दुगे, उसके प्रासाद, 2 प्रासाद है, उसके पास में स्फटिक मणिका प्रथम कोट है। दार पास दुगे, उसके 2 कोट के द्वार के दोनों पार्श्व भागों में कोट के भीतर क्या है, वहाँ पर 100 योजन ऊंचे और ऊंचाई के अर्धभाग प्रमाण मतलब 50 योजन चौड़े रत्न निर्मापित 2 मंदिर है, और 2 मंदिर है। दक्षिण उत्तर द्वार, दक्षिण और उत्तर द्वार में तदद्धमानम कहिदव्वम, उसका अर्ध प्रमाण वहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। मतलब 50 योजन चौड़े रत्न निर्मापित 2 मंदिर है। और पूर्व द्वार में वंदन अभिषेयन नच्चन संज्ञ वलोय मंडवे ही जुदा, वंदन के, अभिषेक के, नृत्य के, संगीत, इन सब के क्या है, मंडप है। वे दोनों मंदिर वंदना मंडप मतलब वहाँ से भगवान की वंदना करेंगे। फिर अभिषेक मंडप, फिर नर्तन, संगीत और अवलोकन मंडपों से, तथा क्रीड़ा गृह, गुणन गृह मतलब यहाँ पर शास्त्राभ्यास आदि का स्थान लिया है। क्रीडन गुणन गृहेहि विशाल वर पट्टशाले ही, विशाल उत्कृष्ट पट्टशाला से संयुक्त है। मतलब कितना भव्य है वो। 100 योजन तक क्या क्या होगा ये सब और 100 योजन के आगे भी बताए सब उन्होंने। देवों के पास सामग्री भी रहती होगी, जैसे सारी चीजें, जैसे अब उनको पूजन करनी हो तो वो कल्प वृक्ष है ना उनके, वहाँ पर भी कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में भी, उनसे उनको सब सामग्री मिलती है। और ऐसे उनकी रुद्धि वगैरह होती है, तो जब भी चाहेंगे वो जैसा भी मिलता है। अध्ययन करने के लिए शास्त्र यूज नहीं देते। शास्त्र की जरूरत नहीं उनको, ऐसे मौखिक ही करते हैं, चर्चा करते हैं ना, धर्म चर्चा। शास्त्र लिखित तो अभी आ गए, पहले चतुर्थ काल में भी लिखित शास्त्र कहाँ थे, सब मौखिक ही पढ़ाई चलती थी। मौखिक ही याद रहता था उनको, एक ने दूसरे को पढ़ाया, दूसरे ने तीसरे को पढ़ाया, ऐसे होता था। अभी मंद बुद्धि के कारण लिखना पड़ रहे शास्त्र, फिर वो मंद बुद्धि के कारण लिखे, फिर उस शास्त्र लेके उसके ऊपर टीकाएं हुई, टीकाओं के ऊपर अनुवाद हुए, पूरा अभी उसके भी अनुशीलन अधिक चलते हैं। ये सब मंद बुद्धि का लक्षण है। हम मंद बुद्धि वाले समझते नहीं हैं, इसलिए सब लिखना पड़ रहा है। अवधि ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी है ना। 11 अंग की पार्टी है देव भी, 12 अंग की पार्टी है, इंद्र वगैरह जो है वो, अहम इंद्र देव वगैरह सब पार्टी रहते हैं। लोकांतिक देव है वो भी शास्त्र के पार्टी रहते हैं। तो शास्त्राभ्यास आदि का भी स्थान उस वहाँ पर है। बहुत लास्ट में बताए शास्त्राभ्यास का स्थान। तो इस प्रकार ये सब मंदिर के सामने इस प्रकार के रचना होती है। अब प्रथम परकोट और दूसरा, प्रथम शाला और दूसरा द्वाला, उसके बीच में क्या है वो बता रहे हैं। एक परकोट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उसके बीच बीच में क्या है वो बता रहे हैं यहाँ। तेच क्या कोटस म्हटलं ना, शाला मतलब कोट लिया। हाँ, ऐसे 4 कोट ऐसा बताया था ना, तो उसमें पहले और दूसरे कोटे के बीच में क्या है वो बता रहे हैं। जगह होगी वहाँ पर। सिंह गय वसह गरुड़ सिंहिंदिण हंस हंसारविंद चक्क धया पुह 8 चौदिस के 8 खुल्ला। प्रत्येक जिन मंदिर के चारों दिशाओं में क्या क्या है, सिंह, गज मतलब हाथी, वृषभ मतलब बैल, गरुड़, मयूर, शिख मतलब मयूर, व इंदु लेना, इंदु
मतलब चंद्र, फिर इन मतलब सूर्य, हंस, फिर अरविंद मतलब कमल, और चक्र, इस आकार के 108 अष्ट सदाने 108 108 ऐसे चारों दिशाओं में ध्वजाएं हैं। और इन 108 108 मुख्य ध्वजाएं चार दिशाओं में, और उस मुख्य ध्वजा की पुनः प्रत्येक छोटी ध्वजा वो 108 108 है। ये प्रथम और द्वितीय कोट के बीच के अंतराल में ध्वजा है। ध्वजामध्ये चिन्ह आहे ते सिंह, हाती, हाँ, वो ध्वजा में चिन्ह है। वो प्रत्येक जिन मंदिर के एक दिशा में सिंह से चिन्हांकित ध्वजा 108, फिर हाथी से चिन्हांकित कितने वो सिंह, हाथी, वृषभ मतलब बैल, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल और चक्र से 10 हो गए। प्रत्येक ध्वजा 108 108 है। तो कितने हो गए वहाँ पर? 10, 108 108 10 के 108 108 संख्या है। तो 10 गुना 108 1080 हो गए। फिर उसके एक एक की पुनः 108 108 छोटी ध्वजाएं हैं। नहीं, ये 4 दिशा में, ये एक दिशा में हो गए, ऐसे 4 दिशाओं में। तो 4 दिशा का करने के लिए 1080 को पुनः 4 से गुना करो। 4 0 0 4 8 32, अच्छा 3 ही लेंगे, 4 1 की 4, 4320 हो गए चारों दिशाओं के मिलकर। और इस प्रत्येक ध्वजा की पुनः परिवार ध्वजा 108 है, छोटी छोटी ध्वजा, हाँ ये महाध्वजा। तो 4320 गुना 108 करो अब, 108। तो 8 0 0 8 2 16, अच्छा 1, 8 3 24 और 1 25, अच्छा 2, 8 चौक 32 और 2 34। फिर सब 0 का 0 0 आएगा ना, हाँ। फिर 1 से गुना करना है, चार। तो कितने हो गए कुल? 0 6 5 6 6 4, 4,66,560 ध्वजाएं हो गई। सब कैसे दिखते होगा वो सब सुंदर, इतनी ध्वजाओं से सहित हैं। एक मंदिर संबंधी इतनी ध्वजा है, हाँ। और इसमें और महाध्वजा, एक छोटी ध्वजा इतनी और ये महाध्वजा इतनी, दोनों को मिलाओ पुनः तो कितने हो गए? 4,70,880 होती है ना। इतनी ध्वजाएं हैं वहाँ पर, केवल वो प्रथम और द्वितीय कोट के अंतराल में, हाँ इतने। वस्त्र होगा ना ध्वजा में, कपड़े के, लेकिन वो कपड़े अकृत्रिम होंगे, ऐसे वो फटेंगे नहीं कपड़ा, वो ध्वजा हमेशा रहेगी। सब दिव्य ही है ना, वहाँ पर देवों द्वारा निर्मित ही है वो सब। अद्वितीय प्राकार और बाह्य में प्राकार जो है, दूसरा कोट और तीसरा कोट के अंतराल में क्या है वो 3 गाथाओं के द्वारा बताते हैं बना। नंदीश्वर का खाली नहीं, ये अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन चल रहा है। जहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है वहाँ पर ये सब रचनाएं हैं। पंचमेरु हो, नंदीश्वर हो, या जो हिमवान पर्वताधिक हो, वहाँ पर भी जो मंदिर है, तो वहाँ पर ये सब शोभा होती है। ऐसे 3 प्रकार के बताए ना उन्होंने, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, से 3 प्रकार के चैत्यालय हैं। उत्कृष्ट है वो 100 योजन वाला, मध्यम है वो 50 योजन वाला, और जघन्य वो 25 योजन वाला। और जहाँ तहाँ इधर उधर कूटों पे है वो छोटे छोटे भी है मंदिर ऐसे। ये बड़े बड़े मंदिर तो ज़्यादा नंदीश्वर, पंचमेरु और इधर है। अब द्वितीय और तृतीय कोट में बताते क्या क्या है। चौवर्णमसोय सत्त छद चंपय चुदमेत कप्पतरु कणयमय कुसुम सोहा मरगयमय विविह्य पत्तढ़ा वेलुर्य फला विद्युम विशाल साहाद सप्पयाराते
पल्लंक पाड़ी हेरग 14 मूलग यजिन पडिमा सालत्तय पीडत्तय जुत्तामणि साह पत्त पुप्प फला तच्चौवण मध्य गया चेद्य रुक्खा सुसोहंती। चौवणम 4 वन हैं। कौन कौन से? अशोक, सप्तच्छद, चंपक और च्युत। ये सब जगह ये 4 मुख्य हैं। अशोक वृक्ष, सप्तच्छद, चंपक और आम्र। यहाँ पर भी है ना सब, आम्र वन और सप्तपर्ण के वन और अशोक वृक्ष, ये सब। ये कौन सा 7 पत्ते होते हैं एक इसमें, ऐसे देखेंगे ना तो 7 पत्ते क्या होता है वो। एक डाल के साथ? हाँ, एक डाल पे आएगी। यहाँ सब लगाए थे, वापस तोड़ दिए, क्यों पता नहीं। सभी पहले अशोक के वृक्ष थे, उसको निकाला, फिर सप्तपर्ण के वृक्ष लगाए, फिर उसको भी निकाला और रोड बनाया। अब तो वो भी गए जब, अब उसमें 1-2 है बचे हुए उधर, इसके सामने ना, ऑफिस के सामने है। ऐसे 7 पत्ते होते एक में। आगे कणयमय कुसुम सोहा, सुवर्णमय 4 वन बताए ना, और उस वन में कणयमय कुसुम सोहा बताए ना, स्वर्णमय फूल है। मतलब ये सब ये हो गए, स्वर्णमय फूल है मतलब पृथ्वी का एक हो गए ना। और कैसे होते हैं? कल्पतरु, कल्पवृक्ष भी है वहाँ पर, 10 प्रकार के कल्पवृक्ष स्वर्णमय फूलों से सुशोभित और मरकतमय मणि रूपी पत्तों से वेष्टित, उससे सहित। वेलूर्य फला, वैडूर्य रत्न में फल उसके लटके हुए रहते हैं। सब पृथ्वी का एक ही हो गया वहाँ। अकृत्रिम चैत्यालय है ना, वह सब ये पृथ्वी का एक होते हैं। विद्रुम विशाल साहा, वैडूर्य मणिमय फलों से संयुक्त, और विद्रुम मतलब मूंगामय डालियों से संयुक्त होते हैं। हाँ, उसकी शाखाएं। और उन 10 प्यारा थे, वे 10 प्रकार के हैं। पल्लंक पाड़ी हेरग 14 मूल गए जिन पड़िमा, पल्लंकासन से स्थित और प्रात्याहार्य से युक्त 4 दिशाओं में मूलगत जिन प्रतिमा है। हाँ, ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष के नीचे होंगे ना वो। 4 वनों के मध्य में 3 कोट। हाँ, चैत्य वृक्ष बताए ना यहाँ पर। जिन प्रतिमा का बताए? चैत्य वृक्ष इन 4 वनों में मध्य की 3 कोट और 3 पीठ से संयुक्त तथा मणि में डाली, पत्र, पुष्प और फलों से युक्त चैत्य वृक्ष शोभावान होते हैं। चैत्य वृक्ष के मूल भाग में वह प्रतिमा है, चैत्य वृक्ष है। और चैत्य वृक्ष का वर्णन किया उन्होंने कि वह जो वृक्ष है वे कैसे होते हैं। नहीं, एक कल्प वृक्ष का वर्णन किया ना। वनों में भोजनांगादि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, जो स्वर्ण में फूलों से सुशोभित, मरकत मणि में नाना प्रकार के पत्रों से सहित, वैडूर्य रत्न में फलों से युक्त और विद्रुम मूंगा में डालियों से संयुक्त। ऐसे वो विद्रुम मूंगा में मतलब ऐसे डाली का कलर जो होता है ना, पारवा कलर म्हणतो आपण त्याला, पारवा कलर जैसा। उन 4 वनों के मध्य में 3 कोट और 3 पीठ से संयुक्त तथा मणिमय डाली, पत्र, पुष्प और फलों से संयुक्त चैत्य वृक्ष शोभायमान होते हैं। चैत्य वृक्ष, और उन चैत्य वृक्षों के मूल की 4 दिशाओं में पल्लंकासन और प्रात्याहारों से युक्त जिनबिंब विराजमान है। वो सब पीठिका और 3 पर कोट है, उसके बीच में पीठिका, और पीठिका में के ऊपर वहाँ पर चैत्य वृक्ष है। और चैत्य वृक्ष के मूल भाग में वहाँ 4 दिशाओं में पद्मासन में बैठी हुई, पल्लंकासन में बैठी हुई जिनबिंब विराजमान है उन वृक्षों के। वृक्ष बाद में बताए, पहले जिन प्रतिमा बताए उन्होंने। पल्लंक प्रात्याहार से सहित 4 दिशा के मूलगत जिन प्रतिमा है, और 3 साल पीठ, 3 पीठ से युक्त मणिमय शाखाओं, पत्र, पुष्प और फलों से सहित 4 वर्ण वाले मध्यगत चैत्य वृक्ष सुसोहंती, अतिशय शोभायमान होते हैं। आगे अब लास्ट गाथा इसकी।
नंदादि वापियों का वर्णन करते हैं। नंदादि अति मेहल तिविढ़या भन्ति धम्म विहवावी पडिमाधिट्य मुड्ढा वनभूचौवीहि मज्जम्मी। चार वो नंदीश्वर द्वीप में बताया था ना, नंदादिक वापी, नंदा वगैरह नाम वाली सब चार वापिका बताई थी। तो उस 4 वापिकाओं के और मानस स्तंभों का विशेष स्वरूप यह बता रहे हैं। तिमेहला, उसको 3 मेखला से वो वेष्टित है, 3 पीठिका है और वहाँ पर धम्म विहावी बनती, वो शोभायमान होती है। धर्म का वैभव भी वहाँ पर शोभायमान होता है। और पड़ेमाधिट्य मुड्ढा वनभू चौवीहि मज्जमी, 4 वन जो है उसके जो बीच में गलियाँ है, उस गलियों के मध्य में प्रतिमा से अधिष्ठित जिसका मस्तक है, ऐसे 3 पीठ है उसके गज में। नंदातीत 16 वापिका है, 4 दिशाओं में 4 है ना। दधिमुख पर्वत जिसमें है वो ऐसी वापिका 4 बताई थी। और वो 3 कोट है उसके कौन से संयुक्त हैं। और वन की भूमि के निकट में चौथी जो गली है उसके बीच में 3 पीठों से संयुक्त जिन प्रतिमा से अधिष्ठित हैं और ऊर्ध्व भाग जिनका तथा जो धर्म रूपी वैभव से युक्त है, ऐसे मानस स्तंभ शोभायमान होते हैं। उसके आगे मानस स्तंभ है ऐसे। मुझे लगा मानस स्तंभ है ना, तो 3 पीठ रहते हैं पहले, उसके ऊपर वो मानस स्तंभ होता है और उसके ऊपर जिन प्रतिमा होती है, ऐसे मानस स्तंभ। धर्म का वैभव, मानस स्तंभ मतलब दूर से ही दिखता है ना वो सब, तो ऐसे धर्म रूपी वैभव से युक्त मानस स्तंभ शोभायमान होते हैं। इस प्रकार तिर्यकलोकाधिकार का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे यहाँ प्रशस्ति कहते हैं ग्रंथकार। जिन सिद्धाणं पडिमा किट्टिमादु अधिसोहा रयणमया हेममया रूपमया ताणी वंदामी। अंतिम मंगलाचरण चल रहे हैं कि जिन सिद्धानम पडिमा, जिनेन्द्र भगवान की मतलब अरिहंत भगवान की और सिद्धों की प्रतिमा कैसी है? अकिट्टिमा, अकृत्रिम है। किट्टिमा कृत्रिम भी है, दोनों प्रकार के हैं ना मंदिर। और अधिसोहा अत्यंत शोभायमान है, रत्नमय है, हेममय सुवर्णमय, रूप्यमय मतलब चांदीमय, ऐसे अकृत्रिम जिन प्रतिमा है उसको वंदामी, मैं नमस्कार करता हूँ उन प्रतिमाओं को, सिद्ध प्रतिमाओं को और अरिहंत प्रतिमाओं को। पुनः अंतिम मंगल के लिए संपूर्ण अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं उसकी संख्या बता करके उसकी वंदना करते हैं। कोड़ी लख सहस्रम 856 सत्तनौदीय 64 मेगासीदी गणन गए चेदी वंदे। कोड़ी लख लाख करोड़, कितने? सहस्रम 1000, 856 8 करोड़ 56 लाख 97 में 97,000 64 81 481। ये गणना गए मतलब गणना में जो कि है, ऐसे चेदिए वंदे, ऐसे चैत्यों को चैत्यालयों को मैं नमस्कार करता हूँ। पहले बताया था ना, भुवनवासी के 7 करोड़ 72 लाख हैं, वैमानिक देव में 84 लाख हैं, मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो सब मिला करके 8 करोड़ 56 लाख 57,481 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ना। तो उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर 3 लोक विषय कृत्रिमाकृत्रिम जीर्ण भवनों की वंदना करते हुए कहते हैं। तिवण जिनिंद गेहे किट्टी में तिकाल भवे वण कुमर विडंगामर नरखे चर वंदिये वंदे। तिहुवन, तीनों लोकों में जो जिनेन्द्र भगवान के गृह है, अकृत्रिम और कृत्रिम तीनों काल में होने वाले,
वर्ण मतलब अंतर, कुमार मतलब भवनवासी, फिर विडंग मतलब विद्युतांग मतलब ज्योतिषवासी, और अमर मतलब देव स्वर्गों के, खेचर मतलब नर मतलब मनुष्य, खेचर मतलब विद्याधर, इनके द्वारा वंदित, ऐसे संपूर्ण 3 काल संबंधित 3 लोक में स्थित कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिरों की मैं वंदना करता हूँ। वंदे मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। ऐसे 3 काल में और 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिन भवन है उनकी वंदना की है। अब अंतिम मंगल में ग्रंथकार अपनी उद्धतता को दूर करते हैं, मतलब मैंने ये शास्त्र की रचना की इस प्रकार के उनमें गर्व नहीं है, हाँ, उसको बताते हैं। यदि नेमि चंद मुनिना अप्पसुदेन भयनंदिवच्छेन रयोतिलोय सारो खमंतु तम बहुसुदायिर्या। इस प्रकार नेमिचंद मुनिना, नेमिचंद्र मुनि ने, आप अप्पसुदेन, कैसा है नेमिचंद्र मुनि? अल्पश्रुत, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, थोड़े से श्रुत को जानने वाला, इतने सब ग्रंथों की रचना करके भी अपने को अल्पश्रुत, और सिद्धांत चक्रवर्ती थे फिर भी अल्पश्रुत के धारे ऐसा कहते हैं। और हम थोड़ा सा श्रुत पढ़ते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा मानते हैं। सब जगह उन्होंने अपने को अल्पश्रुत कहा है। अल्पश्रुत ज्ञान के धारे नेमिचंद्र मुनि ने क्या किया? तिलोय सारो रचियो, त्रिलोक सार की रचना की। खमंतु तम बहुसुदायर्या, बहुश्रुत को धारण करने वाले आचार्य उसको क्षमा करें। कुछ भी गलती हो सकती है तो बहुश्रुत के धारक जो आचार्य है वे उस अल्पश्रुत मुनि को क्षमा करें, नहीं उसकी जो भी गलती होगी उसको आप क्षमा करो। अब टीकाकार का वक्तव्य है 2 गाथाओं में। माधव चंद्राचार्य ने इसका, माधव चंद्र त्रैवेद्य देव ने इसकी टीका रची है, उनका ये मंगला आदि अंतिम कथन है। गुरुनेमि चंद सम्मद कदिवय गाहा तहिं तहिं रैदा माहव चंदति विज्जे निनन मनुसर निज मज्जेहिम। गुरु नेमिचंद्र के द्वारा सम्मत, मतलब ये अब माधव चंद्र त्रैविद्य देव इनके नेमिचंद्राचार्य के शिष्य थे, वो उनके समक्ष ही थे, तो बीच बीच में उन्होंने अपनी भी गाथा लिखी है माधव चंद्र, इसलिए कभी कभी ऐसा लिखते हैं ना कि माधव चंद्र के अभिप्राय से ऐसा है ऐसा। तो गुरु नेमिचंद्र के द्वारा सम्मत थी वो गाथाएं, उनको दिखाई होगी उन्होंने, तो उनसे सम्मत कुछ गाथाओं को वहाँ पर रचना की है। किसने? माधव चंद्र त्रैविद्य देव के द्वारा। ये आर्यों के द्वारा अनुसरण करने योग्य हैं। जो सज्जन पुरुष है वो इन गाथाओं का भी आदर करें, मतलब उसको भी मान्य करें। इस प्रकार माधव चंद्राचार्य द्वारा भी विरचित कुछ गाथाएं हैं। अब अलंकार कर्ता जो है उसका अंतिम मंगल करते हैं। हाँ, अभीष्ट फल की याचना करते हुए मंगल करते हैं। माधव चंद्र त्रैविद्य देव का अंतिम मंगल है ये। अरहंत सिद्ध आयर्य उवज्झाया साहु पंच परमेट्टि य पंच नमोकारो भवे भवे मम सुहम दिन्तु। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इस प्रकार 5 परमेष्टि हैं। इस प्रकार पंच नमोकारो, ये पंच नमस्कार जो है मुझे भव भव में सुहम दिन्तु, जितने भी अभी भव बाकी हैं उन सब भव में ये सब पंच नमस्कार मुझे सुख देवे। सांसारिक सुख नहीं, अपना वास्तविक आत्मिक सुख जो है मोक्ष सुख, उस सुख को देवे, इस प्रकार की भावना व्यक्त की है। तो इस प्रकार 13 अगस्त को चालू किया हुआ त्रिलोकसार ग्रंथ आज समाप्त हुआ है। हाँ, तो जो जितना मैंने भी पहली बार पढ़ा था इसमें जो भी कुछ गलती हो सकती है उसको वापस अपन सुधार कर सकते हैं। आपको जहाँ से भी कोई विद्वान ने या किसी ने बताया तो आप उसको सुधार करके लेना। तो पुनः पुनः इसका पठन करेंगे तो अपने अपने गलती भी समझ में आएगी।
तो इस प्रकार इस त्रिलोकसार ग्रंथ से 3 लोक की रचना क्या है, 3 लोक की रचना का विचार लोक भावना में किया जाता है। रोज लोक भावना में ही ये सब वर्णन आता है। तो ये भी एक प्रकार का ध्यान है, शुभ ध्यान है। संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान बताए ना, और उसमें ही ये रूपस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान भी उसके भेद बताए हैं। तो इसलिए लोक के आकार को जानना भी अपने लिए एक प्रशस्त ध्यान है, वो शुभ ध्यान है। क्योंकि वो रचना देखते तो एक सब सत्यता भासित होती है कि हाँ ऐसे नरक है, तो जो जीव इस प्रकार का परिणाम करते हैं तो उनके लिए ये भोगने के स्थान है। ये समझ में आता है ना। खाली शास्त्र में बताया कि नरक है, स्वर्ग है, जो शुभ करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। इतना सुनने से अपने को उसकी सत्यता नहीं। लोग बोलते हैं सब काल्पनिक है, तो वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है। कैसे सत्य वो दिखाए, और सब स्थान दिखाए कि भवनवासी के व्यंतरवासियों के, पुनः वहाँ पर कुभोग भूमि भी दिखाई। ये सब रचना देख करके इस प्रकार जीव के फल मतलब अपने परिणामों के फल को भोगने के स्थान है। ये नरक स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है, वास्तविक है। और मध्यलोक में भी इतना विस्तार है, असंख्य द्वीप समुद्र है। ये सब उसका योजन, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई सब बताए ना सूक्ष्म रूप से। तो उससे ही अपने को चलता है कि ये कल्पना नहीं है। कल्पना की तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ये कल्पना नहीं है कि वास्तविक है। हे सविस्तर तुमच्यापासून आम्हाला समजलं 3 लोकांचा सार, हां 3 लोकांचा सार जे आहे की नाही, नहीं, माझ्यापासून काय, नेमीचंद्र आचार्य ने बताया, मैंने कुछ भी नहीं किया। नेमीचंद्र आचार्य ने जो बताया है उसको ही मैंने अनुवाद करके बताया बस, और क्या किया। पाहिजे की आम्हाला हाँ थोडंसं विस्तार करून सांगणारे नको काय. हां नुसतं आचार्य सांगितलं पुस्तकामध्ये आहे, नुसतं पूर्ण विस्तार करून सांगणारे नको काय आम्हाला. हाँ 5 मिनटं बोलणार काय, वाज बोल माता ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो इस प्रकार त्रिलोकसार ग्रंथ समाप्त हुआ, लेकिन इसको पुनः एक बार सबको रिपीट करना चाहिए, तो उससे अपने को वापिस सब ज्ञान में आ जाएगा पूरा जो रचना है वह, और पुनः पुनः घोलन करने से पक्का होता है, नहीं तो भूल जाते हैं अपन। इसलिए पुनः एक बार इसका स्वाध्याय खुद स्वयं पाठ्य रूप से कर सकते हैं। आगे कभी भविष्य में तिलोपन्नति भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये विचार है कि न्याय दीपिका ग्रंथ जो है, न्याय का कुछ लेने का विचार है। कुछ लड़कियां जो ब्रह्मचारियाँ वगैरह वो पढ़ना चाहती है, तो उनके निमित्त से जिन को भी पढ़ना है तो उसको भी ऑनलाइन के माध्यम से न्याय दीपिका ग्रंथ अपन पूरा करेंगे। ऐसे 1 महीने के बीच में वो पूरा हो जाएगा। 24 तारीख को, अभी 4 दिन की छुट्टी रहेगी। आज 19 है, 20, 21, 22, 23 4 दिन दोपहर में नहीं होगा, खाली सुबह समय सार होगा, दोपहर में त्रिलोकसार की जगह नहीं होगा। फिर उसके बाद 24 तारीख से न्याय दीपिका की क्लास प्रारंभ होगी। जो न्याय की जो भूमिका है, एक बार उसका भी ज्ञान सबको हो जाए तो फिर बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना भी सरल हो जाएगा। तो न्याय दीपिका में न्याय की पीठिका भूमिका जो है वो सब आई है कि न्याय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए जो कुछ पढ़ना आवश्यक है, प्रमाण का स्वरूप, परोक्ष प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, परोक्ष प्रमाण के भेद, प्रमाण का विषय क्या है, प्रमाण का फल क्या है, ये सब वर्णन उसमें है। तो वो आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ अपने को पढ़ना है तो उसके लिए न्याय पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि न्याय के बिना आध्यात्म नहीं है। इसलिए न्याय पढ़ना जरूरी है। तो उस न्याय का अपन क्लास चालू करेंगे, 24 तारीख से करेंगे दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक, या 3:15 बजे से 4:15 बजे तक। उसको एक बार मैसेज से भी सबको बोल देंगे कि कितने बजे फिक्स करेंगे ऐसा। 3 महीने और 5 दिन लगे। 13 अगस्त से चालू हुआ था ना, आज 19 तारीख है, 19 नवंबर है। हाँ 1020 गाथा हो गई सब पूरे। ओम। जानिए।
तीन लोक जिसके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे इस ज्ञान स्वरूप निज शुद्धात्मा को जानिए। मैं लोक में नहीं हूँ, लोक मुझ में नहीं है, लोक लोक में है, मैं अपने में हूँ। ज्ञान में लोक झलक रहा है, तीन लोक का प्रतिबिंब इस मेरे ज्ञान में झलकता है। अभी परोक्ष रूप से झलका है, केवल ज्ञान होने के बाद प्रत्यक्ष तीन लोक झलकेगा। लोक जिसमें झलक रहा है, ऐसे अपने चैतन्य लोक को देखिए। मेरे संपूर्ण असंख्यात प्रदेश में चैतन्य लोक विराजमान है। इस चैतन्य लोक में विश्व का प्रतिबिंब झलक रहा है, उसका ज्ञेयाकार व्यक्त होता है। उस ज्ञानमय ज्ञान शक्ति संपन्न निज आत्मा को जानिए। देखिए, भीतर है, ये चिल लोक है, ये शाश्वत है, स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है। इस लोक में केवल मेरे लिए ही स्थान है, अन्य किसी के लिए वहाँ पर अवकाश नहीं है। मैं अकेला ही उस लोक का स्वामी हूँ। ये चैतन्य लोक छोटा दिखता है, लेकिन उसमें संपूर्ण विश्व समाता है। संपूर्ण विश्व को जानने की सामर्थ्य उसमें है। विश्व को जानते हुए भी उस विश्व से अत्यंत भिन्न है। विरक्त है, अलिप्त है, निर्लेप स्वरूपी है। देखिए, अपने ज्ञान की किमया देखिए। जानता तो है, लेकिन उस रूप होता नहीं है। उस ज्ञेयों में प्रवेश नहीं है, ज्ञेयों का ज्ञान में प्रवेश नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय में है, ज्ञान ज्ञान में है। मैं ज्ञानमय हूँ, ज्ञानमय आत्मा ही मेरा ज्ञेय है। मैं ज्ञान, मैं ज्ञाता, मैं ज्ञेय। तीनों में अभेद है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप अकृत्रिम स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप सिद्धोऽहं शुद्धोऽहं एकोऽहं ध्रुवोऽहं विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो